नमस्ते मेरे दोस्तों। दोस्तों, आजकल आप मेरे मुंह से कुछ ऐसे शब्द सुनते रहते हो, मेरे देशवासी, मेरा परिवार। क्योंकि मैं जिंदगी की हर तरीके से जी के देख लिया मैंने। लोगों को डरा के धमका के ये कोई मजा नहीं है जीने में। जो किसी से नॉर्मल व्यवहार में अपने समान अपन किसी को समझेंगे उसमें बहुत मजा है। हाँ, आजकल ऐसे नालायक लोग बहुत सारे हैं, दूसरे को दबा के जीने में उनको खुशी लगती है, खाम ना खाई धमकान दे रहे हैं। लेकिन वो सबसे ज्यादा डरपोक कायर होते हैं। और अकेले में उनको लोग कमरे में, बंद कमरे में पीट पीट के जाते हैं और वो कुछ नहीं बोलते हैं। कुल मिला के हम मारपीट की राजनीति से, दिनचर्या से बाहर आना चाहते हैं। क्योंकि ये हाथ दो को मार सकते हैं, चार को मार सकते हैं, 1 लाख को नहीं मार सकते। लेकिन ये हाथ लाखों लोगों को प्यार कर सकते हैं, लाखों लोगों को नमस्कार कर सकते हैं। मैं अपनी नई लाइफ को लेकर बहुत आश्वस्त हूँ। मेरे देशवासी, मेरा परिवार, क्योंकि जिससे भी आप प्रेम से बात करेंगे, जिससे भी आप ठीक रहेंगे, वह भी अपने से ठीक रहेगा। आप किसी का एक बार बुरा करेंगे, वो 2 बार बुरा करने की इच्छा रखता है। और एक मेन कारण यू है कि मन में जो भी मैं सोचता रहता हूँ वही चीज घटनाएं मेरे साथ होती रहती है। मैंने यहाँ पे पहली बार जब इस थीम पे काम करने लगा, मैं क्या यहाँ भाई जो एमएलए जीतना चाहिए उसके लिए मैं मेहनत करी मैंने, ठीक है। एक बात मैं खास बताता हूँ, मैंने सबकी वोट तोड़ी होंगी, लेकिन सतबीर बाणा जी की वोट मैंने कभी नहीं तोड़ी। कोई उसका वोटर मिला है ना, मैंने कभी उसको ये नहीं बोला भाई सतपाल जाम ने वोट दी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति को वोटर देने वाले थे, नरेंद्र जी के वोटर थे, दिनेश भाई के वोटर थे, कोई से भी वोटर थे, उनको मैंने जरूर सतपाल जाम्बे को वोट देनी है, ठीक है, मेहनत करी मैंने। लेकिन मैंने उनके वोटर नहीं तोड़े। अब झूठ बोलते नहीं है। मैंने जो सोचा, जो मैं बोलता रहता हूँ, मेरे देश की जो इस समय सरकार है, हरियाणा की सरकार है, मेरे राज्य की सरकार है, मेरे यहाँ के एमएलए साहब हैं, मुझे ऐसा लगता है मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। यहाँ से वहां तक मैं ओपनली जी सकता हूँ और मुझे बोलने की स्वतंत्रता है। यहाँ से मुझे अगर देश के टॉप लेवल तक कोई रोकने वाला नहीं है। कोई मेरे पर झूठे केस लाने वाला नहीं है। कोई मुझे ब्लैकमेल करने वाला नहीं है। कोई मुझे दबाने वाला नहीं है। दबूंगा तो मैं सिर्फ अपने कर्मों से। और एक चीज मेरे ध्यान आ गई कि सभी मेरे से पूछते हैं भी आपका विशेष मुद्दा क्या है। मेरा मुद्दा यही है, मेरा देश मेरा घर। हमें हर उस चीज से मतलब है जो हमारे देश का नुकसान कर रही है, हमारे को उस हर चीज से मतलब है जो हमारे देश को आगे ले जा सकती है। इसमें आप कुछ भी सोच लो। और एवरीबडी हैज ए टैलेंट से मतलब मेरा यूं रहता है कि हर बंदे में स्किल है। इस देश में बाबा साहब हो सकते हैं, गांधी जी हो सकते हैं, नेहरू जी हो सकते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी हो सकते हैं, तो हमारे देशवासी हैं जो जिन तक हम पहुंच ही नहीं बना पाए आज तक, उनके अंदर क्या क्या प्रतिभा छुपी हो सकती है, वही हम तलाशने चले हैं। आपके पास किसी ऐसी प्रतिभा की जानकारी हो तो हमें जरूर बताना, हम उनसे मिलना चाहते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब किसी प्रतिभा से हम मिलते हैं और वो हमारे देश को आगे ले जाने में हमारी सहायता कर सकती है। और कोई ऐसी थीम, ऐसा विचार हो सकता था जिस पे सारे देशवासियों का समर्थन लिया जा सके, तो वो थीम मुझे मिली, मेरे देशवासी मेरा परिवार। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब, बीजेपी, कांग्रेस, सारे बंदे, हर बंदा अपने देश से प्यार करता है। तो यह थीम मैंने कैच करी है। आप लोगों ने पवित्र मन से इस चीज का साथ देना है। क्योंकि देखो, बिना पब्लिक के, बिना उसके नहीं कुछ हो सकता। अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। अपने आप में वैसे के शाबाशी इसलिए मिली है कि जैसे हमारे फादर साहब, हमें, मैं तो कहता हूँ भगवान ऐसे पिताजी सबको दे कि उन्हें क्या बेटे तो क्या करना चाहता है, सारा काम कर। मैंने नहीं बता भाई तुम महीने का क्या खर्चा चाहिए, इससे ज्यादा फकर की बात क्यों होगी। आज के टाइम में हम देखते हैं आपस में हम लड़ रहे होते हैं, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी कहीं के नाम पे, कभी कहीं के नाम पे। कोई ऐसा मुद्दा पे तो कोई काम करो जिस पे सारे देशवासियों का साथ लिया जा सके। तो हमने ऐसा एक विचार ढूंढा है और उस पे हम वर्क कर रहे हैं, पर बिना आपके सहयोग के हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और मुझे इस चीज का कहते हैं ना सहानुभूति और बल मेरे को जब मिला, जब हमारे कल एमएलए साहब भी आगे बोले भाई बिना बुलाए आके, अरे मतलब हमारे से जानकारी ले रहे हैं भाई क्या चल रहा है आपका, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आप काम करते रहो, कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताना। और इससे ज्यादा एक सामान्य आम नागरिक को क्या चाहिए। तो दोस्तों, हम ये चाहते हैं जाति, मजहब, धर्म, पंथ, अमीर, गरीब, छोटा बड़ा, इन चीजों से थोड़ा ऊपर उठ के देश के लिए काम करें। क्योंकि
कोई भी व्यक्ति है, अब आप कितना अमीर हो कितना गरीब हो, इस देश में अगर रह रहे हैं ना, इस देश से संबंधित है, तो उस व्यक्ति को हम कंट्रोल कर लेंगे। तो हमने घबराने की जरूरत नहीं है। मुकेश अंबानी पूरे देश की संपत्ति ले रहा, अडानी जी पूरे देश की संपत्ति कब्जा कर गए, ऐसा कोई कुछ नहीं है। कानून हमारा, देश हमारा, हम कानून बदल कर कुछ भी कर सकें। ओके, जमी घबराना नहीं। अपना देश के लिए आगे बढ़ो, बस विचार एक करो, जनता को एक करो, इनके विचार सही करो। नकली आदमियों को कम कर दो, नकली आदमी बहुत हो रहे हैं। इन नकली आदमियों को जितने आप कम कर देंगे नहीं, उतना जल्दी उतना तेजी से ये देश हमारा विकास की ओर बढ़ेगा। और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी देशवासी को इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं आपको कहीं ना कहीं पे दिक्कत दूंगा, क्योंकि भारत देश में टांग खींचते हैं, जलते हैं तभी है वो जब उनको ऐसा लगता हो कि हमारे को तकलीफ देगा। मैं किसी को तकलीफ नहीं देने जा रहा हूँ, ना तो मैंने इलेक्शन लड़ना, ना मैंने कोई ऐसा काम करना कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसी उसको तकलीफ दूं। मैं तकलीफ एक ही व्यक्ति को आएगी, नकली आदमी को, जो बार बार रिक्वेस्ट करने से अपने आप को चेंज नहीं कर रहा, देश के लिए घातक है उसके काम काज, उसके लिए दिक्कत आएगी बस, और किसी के लिए दिक्कत नहीं है। और हर कंस्टिट्यूएंसी में पूरे देश के अंदर एक व्यक्ति की, मुझे ऐसे ईमानदार व्यक्ति की जरूरत है जो देशभक्ति से, उसके दिल में पूरी देशभक्ति हो, देश को अपना घर मानने के लिए तैयार हुआ। तो हम मिलके इस देश में एक ऐसी चीज की स्थापना करेंगे जहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे थोड़ा विश्वास कर सके। आज के टाइम में सबसे मेरे को मतलब तकलीफ दे रही है, जो चीज हैरान भी कर रही है, आदमी एक कुत्ते को प्यार ज्यादा कर रहा है, इंसान पे विश्वास नहीं कर रहा है। ये चीज मैंने बहुत अध्ययन करी है। जिस तरह घर में कुत्ता रख लिया, कुत्ता रिवर्ट में क्या देता है अपने को, वफादारी देता है, प्यार देता है। लेकिन इंसान का यही नहीं पता कब वो वफादारी उसकी गद्दारी में बदल जाएगी, कब उसका प्यार नफरत में बदल जाएगा। तो इंसान तो अपने आप में एक बुद्धिजीवी प्राणी है। जब कुत्ते पर यकीन कर रहे हैं आप और इंसान में कर नहीं रहे हैं, सोचने की बात है कि नहीं। तो मैं अपनी सीट छोड़ गया इधर उधर भागता रहता हूँ भी, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। और आप करेंगे जहाँ मन साफ है और वहां पे काम कर सकता है। कहते ना जहाँ नियत साफ है वहां पे तो बरकत होगी। अभी मुझे बोलना भी ढंग से नहीं आता है, आपको कभी कुछ को भी कुछ ऐसे कहने लग जाता हूँ, लेकिन अपना उद्देश्य, अपना मोटिव साफ है बिल्कुल। कैसे हो? आपके लिए हमारे बाबू जी एक तो देखे जो हमने खुला हुआ आपके साथ में मंदिर में हमने हवन करना है, करवाओ ना के लिए स्पेशल डिबेट का जहाँ भी ये आएंगे। देखो हमारी किस्मत है दिन में फील्ड में पूरी मेहनत करेगी, व्हाट्सएप करेगी, ये उदाहरण हाँ देखो जब मौला वो मारना भी आज से मैंने दुकान छोड़ दी है और है दिन मेहनत करेगी। ये सर मेरे को मिले थे पूर्ण जिस दिन मैं के लिए मतलब अपन काम मिले थे नहीं थोड़े गलत प्रोग्राम बड़ा कोई है ना करम दी बोलो नहीं आप तो करम दे वो होता और यार जो गांड में समझ प्रमोद हां वो कांग्रेचुलेशन मेरे धीरे थी अल्लाह पाए जब मैंने वो हीरो ने बैठ कर भाई 2 महीना का उसके नागा करना हमारा ठीक किया इस बार ऑस्ट्रेलिया बहुत बढ़िया और इनका दरवाजा भी लेने आपने काले कमेंट कर भाई सब्सिडी दे खावा आपने काले कमेंट कर है अगर ये सेवा करना है ये केरला आप अभी आपने जैसे देखा विधायक जी आए, हमको बहुत बल मिला। साथ में करमवीर जी गोड़ थे और भी बहुत सारे थे, सबके नाम मतलब लंबा हो जाएगा। कुल मिला के यह एक अपने आप में चेंज है, परिवर्तन है। पहले के समय में हम देखते थे भी विधायक को तो बहुत दिन हो जाते आम पब्लिक से मिले। आज के समय में हम ये हैं कि विधायक जी हमारे बीच में है। ये सिस्टम का परिवर्तन ही है। अगर आज की डेट में मैंने बहुत लोगों के मुँह से सुनता हूँ भाई ये तो फलाना पहले न्यू था, फलाना न्यू था, फिर उसके पहले फलाना ये था जी, मोदी न्यू था, सतपाल जम्मा न्यू था, या नायब सैनी न्यू था। पता है कि किसी के बारे में आप कह तो देवें, लेकिन आप न्यू देखो कि आपने तो कह दिया
आप खुद के गेल आपके 10 लोग भी हैं। मैं अपनी राय पर्सनली देता हूँ, जिस आदमी के साथ भी, वो चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी धर्म जाति संप्रदाय कहीं से हो, अगर उस बंदे को 20-50 आदमी फॉलो कर रहे हैं, उसके साथ में सच्चाई से जुड़े हैं, उस आदमी की कदर करनी चाहिए। उसके अंदर कुछ ना कुछ खास बात है। और कुल मिला के हमको एक चीज़ पे विशेष फोकस करना पड़ेगा। भले हम किसी का मतलब बुरे आदमी का आप माड़ा अपना कर नहीं सकें, लेकिन हमने उसकी मन के अंदर अपने विचारों में तो उसकी बुराई करनी ही चाहिए। ऐसे नकली आदमी, घटिया आदमी ज़्यादा हो चुके हैं। जब तक यहाँ कम नहीं होंगी, दूसरे की टांग साड़ने वाले, किसी पर आरोप लाने वाले खुद ही खाम ना खाएंगे। मतलब जो कोई आज्ञा ठीक करे, मतलब उसमें 10 गलती हैं, 100 अच्छाई तो देखो यार उसकी, हम 10 गलतियों देख लो तो। नमस्कार प्रभु। यू देश यदि आगे बढ़ेगा, मैंने अब तो बड़ी बात पता क्या, ये ठीक है मान लिया, मैंने बहुत चेंजेस हो रहे हैं, मतलब कि नेताजी हमारे बीच में हैं, विधायक सुन रहे हैं, प्रशासन सुन रहा है, सरकार एक्टिव है, ये हुआ है। लेकिन साथ में एक चीज़ और देखने लायक है, डॉलर रुपये के मुकाबले बढ़ता जा रहा है, रुपया कमज़ोर होता जा रहा है। कुल मिला कर हमने एक माइंड सेट में फोकस जरूर रखना है, कुछ भी ऐसा हमको करना है जो भी हमारे बस का हो। क्योंकि एक देश किसी एक बंदे का नहीं है, ना प्रधानमंत्री का, ना किसी मुख्यमंत्री का, ना किसी एमएलए का, देश हमारा सबका है। यू डॉलर किस तरह करके जब कम है क्या नहीं, मतलब रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हो गया तो वो हमारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। और सारी सेवा का ठेका ना तो प्रधानमंत्रियों ने उठा रखा है, ना मुख्यमंत्रियों ने, ना एमएलए साहब ने, ना किसी पुलिस प्रशासन ने। हमारी भी जवाबदारी है, अरगेलो लागना पड़ेगा जे इस टेक्नोलॉजी का सही लाभ तो लेना। ये टेक्नोलॉजी आज के समय जिस तरह मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, फेसबुक पे, यूट्यूब पे ये चीज़ मैं डालूँगा, अभी सब तक ये चीज़ पहुँचेगी तो पॉजिटिव उस पर भी काम करना चाहिए ना। हम ठीक है थोड़ा समय एंटरटेनमेंट का होता है, हमने डांसिंग भी देखते हैं, लड़कियों को भी देखते हैं, हम थोड़े समय में जानकारी वाली न्यूज़ भी सुनते हैं कि किसी ने ये विचार रखे, वो रखे। लेकिन एक इसी चीज़ पर तो सारे जने एक हो भी, देश जब देश रहेगा तो हम रहेंगे। तो मेरी पूरी कोशिश है, और कहते हैं ना कुछ काम करने लग जाओ और सही मंदा करने लग जाओ तो लोग अपने आप बताएंगे। क्योंकि मेरे देश में मेरा मानना ये एक से एक प्रतिभा छिपी पड़ी है। हम नरेंद्र मोदी जी की आज सबसे ज़्यादा प्रशंसा सुनता हूँ, भाई प्रधानमंत्री बन गया। पहला मतलब छोटे से लेवल पे चाय बेचते। मैं कहता हूँ हमारे देश में इतनी प्रतिभाएं छुपी हैं, इतनी लाखों, एक दो नहीं लाखों नरेंद्र मोदी जी जैसे ढूंढ सकते हैं हम, अगर हम उनकी टांग नहीं खींचे। तो देखते हैं यह जर्नी कहाँ तक पहुँचेगी। जाते जाते अभी मतलब आज की वीडियो का एंड करते हुए एक छोटा सा चुटकुला जरूर सुना दूँ। अपना कहते हैं ना ज़्यादा मतलब ज्ञान भी फिर बोर सा कर देगा। एक व्यक्ति ना बम्बई गया हुआ था। अब बम्बई गया हुआ था तो फिर वो ऐसे ऐसे देख रहा जी, तो बम्बई वाले ने किसी ने उसको पकड़ लिया कि भाई क्या कर रहा तू। कहता जी मैं तो बिल्डिंग देख रहा हूँ, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। बोला तुझे पता है यहाँ बिल्डिंग गिनने के पैसे लगते हैं देखने के। तो कहता ना भाई साहब। तो कहता कितनी देखी हैं। तो कहता जी 20 देखी हैं। तो कहता 100 रुपये निकाल। तो उससे 20 पंजे 5 रुपये के हिसाब से 100 रुपये ले लेता है। और वो बंदा फिर हमारे उरा गाँव में आता है। तो गांव में आके बड़ी शेखी बिगाड़ता है जी कि यार वहाँ बम्बई में तो बहुत कहते हैं चलाक चलाक लोग रहते हैं, बड़े रहते हैं, मैं तो वहाँ पे भी मूर्ख बना के आ गया। कहता कैसे। कहते भाई साहब मैंने तो हज़ारों बिल्डिंग देख ली थी और मैंने उसको 20 ही बताई। तो भाई साहब ऐसे भी लोग हैं, इन्हें समझाना बहुत मुश्किल है। तो कैसे न कैसे करके आप लोगों को ही थोड़ा थोड़ा प्रेशर मारना पड़ेगा। क्योंकि एक अच्छा करने वाला तो एक उसकी टांग साड़ने वाला भी है, एक बढ़िया रास्ते पर चल रहा है तो एक उसको कींचने वाला भी है। मतलब अच्छे और बुरे सारे हैं। तो संतुलन आप किस तरह बनावेंगे। संतुलन तो अपने हिसाब से आप एक तरीके से बन सका है कि सिर्फ एक टारगेट हर किसी का हो, और एक टारगेट मानना रचा है वह है देश। सारे काम करो और गिल्ली न्यू भी याद रखो भाई हमारे देश पर इस चीज़ का क्या असर पड़ेगा। बस तो आज तक के लिए इतना बहुत हो गया होगा। और कुछ भी नई चीज़ों में आपका भाई हूँ, आपसे छोटा भी हो सकता हूँ, बड़ा भी हो सकता हूँ। आप मेरी गलतियों को या मेरे एफर्ट्स को एक सुनहरा बढ़िया प्रयास
समझ के और उसको एक्सेप्ट करें और कोऑपरेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम।